दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये सारा क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना और समझने का कोशिश करना, आ ही जाना चाहिए बनाने। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा। तो ये दोनों को एक जगह कर लो, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप लोगों को लिखा हुआ है फार्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये रहेगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला का मान इतना है, क्या है ना। और ये तो इसका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, के माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 गुने इक्वल टू 1। तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो के स्क्वायर बार चौका 48 इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर बराबर 1 प्लस बराबर की इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू 49। इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, सही है, और प्लस माइनस में होगा। तो के बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 7, ये आंसर होगा। तो अब आ गया बढ़िया से समझ में। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद, बोलो तो क्वेश्चन बोलो। माइनस हाँ हाँ तो किसका, सुना है। अब प्रश्न से यह कह रहा है जे शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य के वर्ग, शून्य क्या है, अल्फा है और बीटा है, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दिए, और वर्गों का योग का मतलब क्या होता है, जोड़, तो जोड़ दिए। ये पूरे का मान जो दिया, शून्यकों के वर्गों का योग जो दिया वो कितना दिया, 40 दिया। और वर्गों का योग क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 40। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40, 2 के इक्वल टू 40 माइनस 64, ये बराबर के इधर माइनस में था, माइनस 2 के बराबर कितना हो गया, माइनस 24, माइनस माइनस भी कट जाएगा, और 12 दूना 24, के बराबर कितना है 12। ये आंसर होना चाहिए आप लोगों के। उसके बाद 8 का 13x और प्लस
6 का शून्य कितना है, एक दूसरे का व्युत्क्रम हो। शून्य जो है यहाँ हम लिख दिए हैं, a बराबर ए स्क्वायर प्लस 9, बी बराबर 13 और सी बराबर 6 है ना। तो यहाँ प्रश्न से कह रहा है जे एक शून्यक यानी एक शून्यक पहला अल्फा और दूसरा हम लेते हैं बीटा। एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो किसी का व्युत्क्रम 1 बाई बीटा हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी कितना है, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तब, यहाँ 1 है ना, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए इक्वल टू 1। तो सी कितना है, 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन लेंगे, ए प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ए माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी ए बराबर हमारा 3 आंसर होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो, शून्यकों का गुणनफल 4 हो, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रश्न से अल्फा इंटू बीटा क्या हो, सी बाई गुणनफल कितना है, 4 है ना, 4। तो सी बाई ए इक्वल टू 4। सी कितना है, माइनस 6 ए बराबर 4। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2a बराबर माइनस 3, ए बराबर माइनस 3 बाई 2। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, चैप्टर का 8 का तीसरा है। यहाँ कहता है यदि a प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 का एक शून्यक हो तो a का मान ज्ञात करें। यानी 2x, एक शून्यक इसमें दिया है x प्लस a इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a, 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 5x प्लस 10। a का वैल्यू, x के वैल्यू हम बैठाएंगे, x के जगह पर 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू a प्लस 5 इंटू माइनस a, माइनस है, और प्लस 10। तो 2a स्क्वायर माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और a का स्क्वायर, a का वर्ग a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10। यहाँ क्या था, प्लस 2 है ना, प्लस माइनस ये माइनस होगा, ये और ये कटेगा, माइनस 5a प्लस 10। समझ में आया क्या क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है आप लोगों को।